तो झारखंड की 4 सीटों पर आज चुनावी शोर थम गया है और इन सीटों पर 25 मई को चुनाव होने हैं। ये सीटें हैं धनबाद, रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह। इन चारों सीटों पर कैसा है मुकाबला और किस तरह प्रत्याशियों ने दमखम लगाया है, क्या इन सीटों का प्रोफाइल रहा है, यहाँ की जनता किसे चुनना पसंद करेगी और कौन यहाँ प्रचार में बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और कैसा रहा चुनाव प्रचार, क्योंकि इस बार चुनाव प्रचार कुछ अलग नजर आ रहा है। झारखंड की इन चारों सीटों पर पार्टियों ने कितना दम लगाया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, गिरिडीह से हमारे साथ उदय जुड़े हुए हैं, धनबाद से हमारे साथ मदन जुड़े हुए हैं और रांची से हमारी सहयोगी करिश्मा और वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। हर सीट पर हम चर्चा करेंगे कि कैसी जंग होने वाली है इस बार, मुकाबला किनके बीच है और किस तरह का चुनाव प्रचार के लिए जोर लगाती हुई पार्टियां नजर आई हैं। सबसे पहले उदय आपके पास आते हैं, गिरिडीह में कैसा मुकाबला नजर आ रहा है? प्रचार का शोर थमा और शोर के बाद की जो शांति होती है वो बहुत कुछ कहती है। कैसा मुकाबला इस सीट पर दिख रहा है? देखिए, आज प्रचार का अंतिम दिन था गिरिडीह में और 3 प्रत्याशी यहाँ पे पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी। सबसे पहले बात की जाए वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की, तो वो लगातार दिन में दौरा कर रहे थे और देर शाम डुमरी में उनके लिए सुदेश महतो ने रोड शो किया। काफी लंबी दूरी तक वो सड़क पर चले और उनके साथ महिला पुरुष काफी संख्या में मौजूद थे और सुदेश महतो ने ये कहा भी कि हमारी जीत तय है यहाँ पे और पीएम मोदी के कामकाज का फायदा उन्हें मिलेगा, उनकी पार्टी को मिलेगा। वहीं जयराम महतो के समर्थक भी पूरे गिरिडीह जिले में, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनके समर्थक हैं, वो बाइक जुलूस लेकर निकले थे और हर तरफ ये मैसेज दिया गया कि जयराम को चुना जाए। और वहीं मथुरा महतो की बात की जाए तो आज डुमरी में उनका भी रोड शो था और काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार जेएमएम का झंडा लिए उनके लिए वोट मांगने निकले थे। और इससे पहले अगर जैना मोड़ की बात की जाए तो जैना मोड़ में कल्पना सोरेन ने भी उनके लिए एक छोटी सी जनसभा को संबोधित किया, उनके लिए वोट मांगा। यानी कहा जा सकता है कि गिरिडीह के समीकरण में अब 3 प्रत्याशी काफी अहम हो गए हैं और यहाँ मुकाबला मथुरा महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी और जयराम महतो के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अब कौन कितना भारी पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो जो तीनों महतो समुदाय से हैं, ओबीसी समुदाय से हैं और अब ओबीसी समुदाय के वोटों का बंटवारा होगा ये कहा जा रहा है। लेकिन इससे पहले रविंद्र पांडे यहाँ 4 बार एमपी रह चुके हैं, 5 बार एमपी रह चुके हैं, तो माना यह जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ रहा है। गिरिडीह सीट जो है बीजेपी का गढ़ रहा है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से बीजेपी को लोग यहाँ वोट देते रहे हैं, रविंद्र पांडे को चुनते रहे हैं। तो इस बात का कितना फायदा इस बार मिलता है, इस पे भी, इस समीकरण पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जी आशिया। चलिए, तो यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। मदन, आपसे बात करेंगे हम धनबाद सीट की, लेकिन उससे पहले गिरिडीह पर आकलन कर लें। यहाँ पर सीपी चौधरी हैं आजसू से, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं और उनके अपोजिट जेएमएम से, इंडी गठबंधन से मथुरा महतो हैं। लेकिन जयराम महतो यहाँ पर फाइट में नजर आ रहे हैं। पहले लगा कि हाँ ट्रायंगुलर फाइट है, उसके बाद फिर जयराम महतो को लगा कि नहीं, शायद आमने सामने का मुकाबला है, जयराम महतो यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट नहीं बना पाएंगे। लेकिन अब फिर से लग रहा है कि वाकई इस सीट पर ट्रायंगुलर फाइट दिख रही है। मदन। बिल्कुल, देखिए, गिरिडीह की अगर बात करें तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला अब जरूर हो चुका है क्योंकि जयराम के एंट्री के बाद अब सीधा मुकाबला जो मथुरा महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी के बीच था वो अब त्रिकोणीय हो चुका है। आज अगर हम बात करें तो आखिरी दिन भी जयराम की तरफ से भी पूरी ताकत लगाई गई। उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो पूरे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में बाइक रैली के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश की और अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। देखिए, युवा वर्ग के लोग जो हैं खासकर वो उनके समर्थक में हैं और वो कह रहे हैं कि हमें एक युवा चाहिए, एक नया प्रतिनिधि चाहिए। तो ऐसे में जो युवाओं की एक भीड़ है वो उनके पीछे है, लेकिन जो एक मिडिल उम्र के लोग हैं, जो मध्यम उम्र के लोग हैं, उनका रुझान जो है वो मथुरा महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी के बीच है। तो अब युवाओं के साथ साथ महिलाओं का, बुजुर्गों का कितना साथ जयराम महतो को मिल पाता है, इस पर निर्भर करता है कि जयराम महतो त्रिकोणीय मुकाबला कर पाते हैं या नहीं। हाँ करिश्मा, ये सही कहा मदन ने कि यूथ की ब्रिगेड दिख रही है जयराम महतो के साथ, यानी कि जो यूथ है, ऐसा युवा वर्ग जो फिलहाल नौकरी की तैयारी कर रहा है, जिसे अपने भविष्य की चिंता है, वो वर्ग जयराम के साथ नजर आ रहा है। लेकिन 2 मंझे हुए खिलाड़ी राजनीति के, मथुरा महतो और सीपी चौधरी, इन दोनों के बीच में एक युवा जो इससे पहले एक जंग लड़ रहा था नौकरी के लिए, आंदोलन में शामिल था, अब वो राजनीति में है, वो कितना असर डाल पा रहा है?
जी आसिया, अगर जयराम महतो की बात करेंगे तो मैं लगातार यही बात बोलती हूं कि छात्र नेता से राजनेता बने हैं जयराम महतो, क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले कई मुद्दों को लेकर, चाहे हम 1932 की बात कर लेंगे, स्थानीय नीति की बात कर लेंगे, नियोजन नीति की बात कर लेंगे, तो जयराम महतो इन तमाम मुद्दों को लेकर आंदोलन करते हुए जरूर नजर आते थे और उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि आज नहीं तो कल राजनीति में उनकी एंट्री जरूर होगी। और आपने देखा कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही जयराम महतो ने यह बड़ी घोषणा कर दी थी कि वो इस बार गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे। और पहले से ही जब उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हुई, चाहे झामुमो की बात कर लेंगे तो झामुमो की ओर से यहां पर मथुरा प्रसाद महतो चुनावी मैदान में है। इसके साथ लगातार जयराम महतो चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे, आपने देखा होगा आसिया। इसके साथ आजसू की ओर से सीपी चौधरी को एक बार फिर से मौका दिया गया है, क्योंकि 2019 में विजय हुए थे सीपी चौधरी और एक बार फिर से उन्हें ही मौका दिया गया है। तो तीनों ही प्रत्याशी दमखम के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, जो भी उनका विजन है, जो भी मुद्दा है, उसको लोगों तक रखने की कोशिश करें। आपने सही कहा कि दो ऐसे प्रत्याशी जो मंझे हुए खिलाड़ी है, यानी कि टुंडी से 3 बार विधायक रहे हैं मथुरा प्रसाद महतो। और अगर सीपी चौधरी की बात करेंगे तो सीपी चौधरी 2019 में चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। तो फिलहाल सिटिंग सीट है गिरिडीह की आजसू, और ऐसे में आजसू की ओर से ये कोशिश की जाएगी आसिया कि एक बार फिर से आजसू जो है वो गिरिडीह से चुनाव जीत जाए, जिसको लेकर सीपी चौधरी लगातार जनसंपर्क अभियान के तहत कई जगह जा रहे हैं और वहां पर लोगों से मुलाकात करें और ये बताने की कोशिश करें कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर मथुरा प्रसाद महतो की बात करेंगे तो मैंने आपको कहा कि 3 बार वो विधायक भी रहे हैं और ऐसे में उनकी ओर से ये कोशिश की जाएगी, क्योंकि ऐसे माना जाता है विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग होता है आसिया और लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग होता है। लोकसभा चुनाव में कई विधानसभा मिलाकर लोगों को वहां जाना पड़ता है और ऐसे में कहीं ना कहीं एक चुनौतियों भरा रह रहा था मथुरा प्रसाद महतो के लिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि 3 बार वो विधायक रहे और ऐसे में इस बार पार्टी की ओर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वो भी पूरे तरीके से समझ गए हैं कि किस तरीके से लोगों के बीच जाना है। अगर थोड़ा जातीय समीकरण की ओर हम देखें आसिया, तो इसमें यही पता चल रहा है कि मुस्लिम की जो संख्या है गिरिडीह में वो 17% है। इसके साथ एससी की जो संख्या है वो 11.3% है, एसटी की जो संख्या है वो 15.3% है। और महतो, क्योंकि तीनों ही प्रत्याशी आसिया महतो समाज से आते हैं और ऐसे में यही सवाल उठ रहे थे कि आखिर सिंधमारी कैसे होगी, आखिर किस तरीके से तीनों ही प्रत्याशी अपने विजन को लोगों के समक्ष रखेंगे। तो महतो वोटर्स जो है वो वहां पर 15 से 19% है। इसके साथ ही अगर सिंह की बात करेंगे तो 5%, 5.7% है। तो ऐसे में वहां पर जो जातीय समीकरण है वो यही कहता है कि महतो वोटर्स भी वहां पर जाता है। अब तीनों ही प्रत्याशी किस तरीके से वहां पर लोगों से मिले हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कह सकते हैं कि वहां पर जिस तरीके से उन लोगों ने अभियान चलाया था, जनसंपर्क अभियान, तीनों ही प्रत्याशी हर एक क्षेत्र का भ्रमण किए थे। हालांकि मैं खुद परसों गिरिडीह गई थी आसिया, मैं कई क्षेत्रों का मैं खुद भ्रमण की, वहां पर लोगों से बातचीत की, तो मिला जुला जवाब जो है वो सामने आया है। युवाओं की फौज का कहना है कि जो रोजगार की बात करेगा, जो युवाओं के हक और अधिकार की बात करेगा, हम उन्हीं को वोट देंगे, यानी कि जयराम महतो को वोट देंगे। तो कई लोगों ने कहा कि सीपी चौधरी ने कई अच्छे कार्य किए, कई लोगों ने यह कहा कि 2100 किलोमीटर का सड़क जो है वो सीपी चौधरी ने बनवाया है, यानी कि गिरिडीह में विकास का कार्य हुआ है। इसके साथ अगर मथुरा प्रसाद महतो की बात करेंगे तो लोगों का कहना है कि मथुरा प्रसाद महतो एज अ विधायक बहुत अच्छा काम किए हैं, तो हम चाहेंगे कि वो आगे सांसद बने और जिस तरीके से वो एज अ विधायक काम कर रहे थे उसी तरीके से वो काम करे। तो लोगों का ये कहना था। अब परिणाम किसके पक्ष में आएगा ये तो वक्त बताएगा आसिया जी। चलिए, तो बहुत दिलचस्प जंग ये होने वाली है। रंजन जी, इस सीट का अगर एनालिसिस करें और पिछले रिकॉर्ड को देखें तो क्या कहती है ये सीट? देखिए, अगर हम गिरिडीह की बात करें तो कांग्रेस यहां से 5 बार जीती है, बीजेपी ने यहां से 6 बार सफलता पाई है और आजसू ने 1 बार सफलता पाई है 2019 में, जब चंद्र प्रकाश चौधरी जो है वो आजसू के टिकट पर गठबंधन के उम्मीदवार होकर चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। जेएमएम की बात है तो जेएमएम ने यह सीट 2 बार अब तक जीती है। एक बार 1991 में जब विनोद बिहारी महतो ने वो चुनाव जीता था और फिर 2004 में टेकलाल महतो ने। और ये दिलचस्प है कि उनके समधी मथुरा महतो जो है इस बार जेएमएम के टिकट पर गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर यहां पर अगर आप देखें तो जो 3 कैंडिडेट हैं वो तीनों मजबूत कैंडिडेट हैं, चाहे आप सांसद
चंद्र प्रकाश चौधरी की बात कर लीजिए, मथुरा प्रसाद महतो की बात कर लीजिए या जयराम महतो की बात कर लीजिए। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो जो सबसे बड़ी बात है कि जो यहां वोटर हैं 18,65,000 से अधिक, उनका अलाइनमेंट कैसे होता है। देखिए, अगर पिछली बार की हम बात करें तो गिरिडीह में लगभग 67% मत पड़े थे। अगर उस रेशियो से जाइए तो 11-12 लाख के आसपास वोट इस बार भी पड़ सकते हैं। और अगर उतना वोट पड़ता है तो आप पिछली बार देखिए तो चंद्र प्रकाश चौधरी को लगभग 6.5 लाख वोट मिले थे और तब जगन्नाथ महतो लड़ रहे थे तो उन्हें 4 लाख वोट मिले थे। इस बार वो 1-1.5 लाख वोट और बढ़ेगा, अगर हम मान के चलें कि उसी के आसपास जो है वोट परसेंटेज रहता है तो ये तो अलाइनमेंट पिछली बार का था। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस बार जो वोटों का अलाइनमेंट होगा, जो बंटवारा होगा, वो किस तरह से होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो 12 लाख वोट, 11 से 12 लाख वोट हैं, वो किसके हिस्से में कितना जाएगा। क्या सीपी चौधरी जितना पिछली बार लाने में कामयाब हुए थे उतना वोट लेकर आ जाएंगे? अगर वो उतना वोट लेकर आ जाएंगे तो उनकी राह आसान हो जाएगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब जयराम महतो की एंट्री हुई है तो जो कुर्मी वोटर्स हैं वो 3 जगह बट रहे हैं और उसमें खास करके जो युवा वर्ग है वो जयराम महतो के साथ है। अब यहां तक तो ठीक है। अब महत्वपूर्ण यह है कि जयराम महतो अन्य जातियों में या मुस्लिम वोट में कितनी सेंधमारी कर पाते हैं, या इसे और बेहतर तरीके से आप कह सकती हैं कि उसमें से कितना वोट अपने लिए निकाल सकते हैं। अगर वो मुस्लिम वोट निकालते हैं तो नुकसान जो है वो सीधे सीधे आपको मथुरा प्रसाद महतो का होगा। आदिवासी वोटर अगर निकालते हैं तो भी मथुरा प्रसाद महतो का नुकसान होगा। ये देखते हैं, चूंकि ये जो चुनाव हो रहा है, आप देख रही हैं कि जो भी कवर किया है करिश्मा, मदन और उदय ने, तो जब गिरिडीह में गए हैं तो चंद्र प्रकाश चौधरी हर जगह वोट मांग रहे हैं, तो वो साथ में कहते हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो ये जो चुनाव है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना पर है। तो एक तरफ जो मोदी के सपोर्टर्स हैं वो चंद्र प्रकाश चौधरी की तरफ जाएंगे और दूसरी तरफ मुख्य मुकाबले में कौन आता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो अगर दूसरी तरफ वोटों का बंटवारा 2 जगह हो जाएगा तो नुकसान होगा। अगर किसी एक जगह पड़ता है, चाहे वो जयराम को पड़े या फिर वो मथुरा प्रसाद महतो को पड़े, तब जाकर जो है वो मुकाबला बनता हुआ दिखेगा और तब जो मुकाबला होगा वो कांटे का मुकाबला होगा। चलिए, तो इस पर ये जो दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, बहुत कुछ इस बार निर्भर करता है कि जनता क्या दिमाग में रख रही है और किसे चुन रही है। तो वाकई यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट अगर होता है तो उसमें बाजी कौन मारेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।